तो पहले देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट। हम पास्ट इंडेफिनिट का कहाँ पर यूज़ करते हैं? एम आई राइट? पास्ट इंडेफिनिट इन पास्ट टेंस हैज़ वन हेल्पिंग वर्ब विच इज़ डिड। दुनिया का पास्ट टेंस एक ऐसा टेंस है, ओनली एक पास्ट इंडेफिनिट ही एक ऐसा है जहाँ पर हम डिड का यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसके अलावा कोई भी टेंस नहीं है जहाँ पर हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो दिमाग से एक चीज़ तो इसको क्लियर कर दीजिए कि वन एंड ओनली जहाँ पर हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं वो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। इन पास्ट टेंस हैज़ वन हेल्पिंग वर्ब। पास्ट टेंस एक हेल्पिंग वर्ब लेता है, क्लियर है? विच इज़ डिड, ये डिड को लेता है। डिड क्या है? डिड एक हेल्पिंग वर्ब है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यूज़ करते हैं डू, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? डिड, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? डन। तो हम यहाँ पर कौन सा यूज़ करने वाले हैं? हम यूज़ करने वाले हैं डिड। यस गाइस, क्या यूज़ करेंगे? डिड। एक टेंशन तो ये ख़त्म है, ठीक है? डिड इज़ यूज विद ऑल सब्जेक्ट, और जितने भी हमारे सब्जेक्ट है आई, यू, वी, दे, ही, शी, नेम, रिलेशन, सब के साथ हम डिड का यूज़ करने वाले हैं। एंड पास्ट कंप्लीटेड वर्क, जो हमने हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो गया हो, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे पास्ट कंप्लीटेड वर्क, ठीक है? अभी इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, इसको क्लैरिफाई करेंगे। देख लेते हैं। What are the difference between past and present perfect tense? जो हमारा past indefinite है and present perfect tense है, इस दोनों में क्या डिफरेंस है? आप इसको कैसे क्लैरिफाई कर सकते हैं, इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, कहाँ पर पास्ट का टेंस बोलना है और कहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का टेंस आपको यूज़ करना है? तो चलिए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे सिंपल पास्ट टेंस। फॉर एग्जांपल मैंने कहा आई लॉस्ट माय मोबाइल, मेरा मोबाइल खो गया था या खो गया है, क्लियर है? आगे देख लेते हैं सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव लॉस्ट माय मोबाइल। अब इन दोनों में से हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? ध्यान के साथ समझिएगा प्लीज़। आई लॉस्ट माय मोबाइल, मेरे हिंदी में कह रहा हूँ कि मेरा मोबाइल जो है वो खो गया था और उसके बाद मैंने दूसरा मोबाइल ले लिया, तो हम यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। मतलब मोबाइल खो गया था फिर दूसरा ले लिया। जब हम इस तरह के वर्ड्स को यूज़ करेंगे तो हम पास्ट टेंस में यूज़ करेंगे। आगे देख लेते हैं सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट एंड आई हैव लॉस्ट माई मोबाइल, मैंने कहा यार मेरा मोबाइल ना खो गया, मैंने अभी तक लिया नहीं है। इसका जो लिंक है, मोबाइल खोने का जो लिंक है वो अभी तक प्रेजेंट से है, अभी तक लिया नहीं है मैंने, उसका जो लिंक है प्रेजेंट से है। उसको चाहे 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, जब तक उसका लिंक प्रेजेंट से रहेगा तब तक हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलते रहेंगे। कहाँ पर बोलते रहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर बोलते रहेंगे। क्लियर है गाइस? आगे थोड़ा सा और समझ लेते हैं। डिड यू रीच होम, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या तुम घर पहुँच गए थे या है? क्या बोलेंगे? क्या तुम घर पहुँच गए हो या घर पहुंच गए थे? आगे देख लेते हैं। हैव यू रीच्ड होम, यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, ठीक है? कौन सा यहाँ पर बेनिफिशियल है, हम कौन सा यूज़ करेंगे? डिड यू रीच होम, हैव यू रीच्ड होम, डिपेंड करता है कि आपकी एक्टिविटीज़ क्या है। फॉर एग्जाम्पल डिड यू रीच होम, आप और हम या मेरा दोस्त कोई भी समझ लेते हैं कि वो मेरे पास से गया और हमें मालूम है कि घर जाने का जो रास्ता है वो आधे घंटे का है, और मैं 2 घंटे के बाद उनको कॉल कर रहा हूँ, भाई क्या आप घर पहुँच गए थे? डिड यू रीच होम, क्या आप घर पहुँच गए थे? अगर ज़्यादा टाइम हो गया, अब उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है तो पास्ट में जाएगा। और अगर प्रेजेंट से लेना देना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो फ्रेंड है वो आधा घंटे पहले मेरे पास से चला गया, घर के लिए निकल गया, अब मैं आधे घंटे के बाद कॉल कर रहा हूँ, भाई हैव यू रीच्ड होम, क्योंकि उसका जो लिंक है वो प्रेजेंट से है। अब मैं पूछ रहा हूँ क्या आप घर पहुँच गए हो, तब हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आगे लास्ट देख लेते हैं। डिड यू सी द ताजमहल या हैव यू सीन द ताजमहल, इन दोनों में से कौन सा यूज़ करेंगे? डिड यू सी द ताजमहल यूज़ करेंगे या हैव यू सीन द ताजमहल यूज़ करेंगे? फॉर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि हमारे कुछ दोस्त हैं, वो ताजमहल को विज़िट करने के लिए गए और सुबह वो गए थे, दोपहर तक घूमे, ताजमहल देखा, शाम तक घर आ गए। तो जब घर आ गए तो मैंने उनको कॉल की, भाई क्या आपने ताजमहल देख लिया है? हैव यू सीन द ताजमहल, क्योंकि अभी की बात है और इसका जो लिंक है वो प्रेजेंट से है, ठीक है? अगर मैं यही कॉल 2 दिन के बाद या नेक्स्ट डे में करता हूँ या आफ्टर 2 डेज़, तब मैं पूछूंगा डिड यू सी द ताजमहल, क्या आपने ताजमहल देखा था?
क्योंकि अभी क्या है, इसका प्रेजेंट से लेना देना नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया है, तब हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ करेंगे। क्लियर है? अगर किसी भी काम का प्रेजेंट से लेना देना है तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करेंगे, और लेना देना नहीं है, पास्ट में ही काम ख़त्म हो गया, तब हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ करेंगे। क्लियर है गाइस? अगर समझ आया तो प्लीज़ यस बोलिएगा एक बार, हाँ यस 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 करके ज़रूर लिखिएगा। कम ऑन टू एवरीवन।